नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। 13 मई 2008 का वो काला दिन, आतंकियों ने जयपुर को अपना निशाना बनाया था और एक के बाद एक धमाके से पूरा जयपुर दहल गया था। चारों तरफ चीख पुकार मच रही थी, कोहराम था। आग के गोलों में तब्दील हो गई थी पिंक सिटी और धमाके में 71 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो वहीं आपको बता दें कि 185 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए थे। तेरह मई 2008 का वो काला दिन, आतंकियों ने जयपुर को बनाया निशाना। एक के बाद एक धमाके से दहल गया जयपुर। चारों तरफ चीख से मच गया कोहराम। आग के गोलों में तब्दील हुई पिंक सिटी। धमाके में 71 लोगों ने गंवाई जान। कई परिवार हो गए तबाह। बम विस्फोट की आज भी चीख। जिंदा है लोगों के दिलों में दहशत की टीस। अपनों को खोने का जख्म आज भी जिंदा। वो दिन याद कर आज भी सहम जाते हैं लोग। जख्म की 15वीं बरसी। 13 मई 2008 जयपुर वासियों के लिए वो काला दिन है जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। हंसते खेलते शहर को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और देखते ही देखते आतंकियों की इस कायराना हमले में 71 मासूम लोगों की जान चली गई। हमले की टीस आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। तेरह मई 2008 ये वो तारीख है जिसे राजस्थान कभी नहीं भूलेगा। तेरह मई 2008 ये वो तारीख है जिस दिन जयपुर शहर को खून से रंग दिया गया था। 13 मई 2008 ये वो तारीख है जिस दिन बम धमाकों ने राजधानी को हिला दिया था। लोगों की चीख पुकार और हर तरफ मौत का मंजर था। पूरा शहर भयभीत था। गुलाबी नगरी एक के बाद एक हुए 8 सीरियल बम ब्लास्ट से दहल गई थी। हर तरफ खून ही खून था। लोगों की लाशों से राजधानी में दहशत का माहौल था। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था हमेशा शांत रहने वाला शहर कैसे आतंकवादियों का शिकार हो गया। सभी धमाके या तो मंदिर के बाहर हुए या तो फिर मुख्य बाजार में, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई। लेकिन उनका इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। हालांकि इस घटना को 15 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में यह दहशत का आलम आज तक नहीं निकला है। 13 मई 2008 यानी कि आज से 15 साल पहले
इसी जगह पे धमाके हुए थे। राजधानी जयपुर में एक के बाद एक 8 सीरियल ब्लास्ट हुए। उनमें से एक जो ब्लास्ट हुआ वो कोतवाली थाने के ठीक बाहर पार्किंग में हुआ। इस समय हम कोतवाली थाने के बाहर मौजूद हैं। ये जो पानी की टंकी रखी हुई है, इसी जगह साइकिल पे ब्लास्ट हुआ और सभी के सभी जो धमाके हुए थे वो साइकिल पे ही हुए थे। इस पूरे ब्लास्ट के अंदर कोतवाली थाने के जो 2 कांस्टेबल हैं वो शहीद भी हो गए थे। इस धमाके में कोतवाली और माणक चौक थाने के 3 कांस्टेबल भी मारे गए। 3 कांस्टेबल वहां ड्यूटी पर थे। कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुए धमाके में कुछ लोग घायल भी हुए थे, जिनके शरीर में बम के छर्रे आज भी मौजूद हैं। अगर आप इनका दर्द सुनेंगे तो रो देंगे। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, धुआं से उठी और ऐसा मंजर था कि जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी एक आग का गोला सा उठा। उसके अंदर मैं यहाँ बाहर खड़ा था और मेरे हाथ में और पैर में छर्रे लगे थे। ठीक है, मैं यहाँ देखा तो उधर एक सामने माला वालों में भी ऐसे ही धमाका हुआ। वो मैं देखने के लिए बाहर आया, जैसे देखे तो इधर यहाँ पास में ही 10 फुट की दूरी पे मेरे पे बहुत बड़ा धमाका हुआ। वो एक आग का गोला सा उठा, उसमें मैं घायल हो गया। ऐसी धमाका हुआ इस जगह पे, जो 2 पुलिस वाला था सीधा ऊपर गया, हैंड टू हैंड मैंने नज़र से देखा वहाँ से। और हमारे लोग को छर्रा आके ऐसे ऐसे घुस गया जो कोई पता ही नहीं चला। और हमारे जो है ना ये शरीर आधा ऊपर और शरीर नीचे आग बंद, ऐसे बेहोश हो गए एकदम। वहीं कोतवाली के पास स्थित फूलों की खंदा में हुए धमाकों में फूल बेचने वाले भी कई लोग घायल हुए थे। उनका हाल भी वैसा ही था जैसे पार्किंग वालों का था। हालांकि ये सौभाग्यशाली थे जो बच गए। बम फूटा तो यहाँ जो मोटरसाइकिलें थी वो सब उछल गई। ऊपर यहाँ एक पेड़ का टहना था वो भी जल गया। और मेरे जो छगे आगे लगे, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत गर्म चीज़ आके घुस गई अंदर। थोड़ी देर पहन हुआ, क्योंकि उसके बाद में मेरे खून के फव्वारे चालू हो गए। अस्पताल में जब मैं पहुंचा तो मेरे पास में जितने लोग बाग पड़े थे उनमें कुछ तो लाशें थी और इधर वाली साइड में लाशों के ढेर लगे हुए थे। और जो खून ऐसे चला था जैसे कोई खून की नदी बह गई हो। ये जैसे पहले मनियारों का रास्ते बम ब्लास्ट हुआ, पब्लिक इधर आई, उसके बाद में ये हुआ। इसके बाद में जैसे पब्लिक उधर गई तो वो सामने वाला हुआ। तो इसमें ये मंजर था। ये कहीं जाते हुए कहीं एक आदमी तो जो पता नहीं आज तक तो उसका पता भी नहीं, उसके यहाँ छर्रे लगा था तो उसके खून चालू हो गया था, ब्लड। गलत है, वो गलत है उसके तो लिए इनको भरी नहीं करना चाहिए था। इनको जो भरी किया वो गलत बात है। ऐसी ही कहानी देवी सिंह की भी थी, जो पेशे से अखबार बेचने वाला था। ब्लास्ट के समय वो अखबार बेचकर माणक चौक इलाके में आया था। ब्लास्ट हुआ तो उसकी चपेट में आ गया और बेहोश हो गया। आंख खुली तो अपने आप को एसएमएस अस्पताल में पाया, जहां उसके चारों तरफ खून और लाशों के ढेर थे। पेट में बम के छर्रे घुस गए, जिसके बाद एक किडनी खराब है। आज फूल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं और इलाज करा रहे हैं। मैं पेपर बांट के आ रहा था, उस टाइम शाम का वक्त था और वहाँ पे धमाका, उस साइड पे धमाका हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई सिलेंडर फट गया हो, चाहे टायर फट गया हो। ऐसे धुएं से उठी और मेरे चोट लगते ही इस साइड से खून आने लग गया और मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं वहीं गिर गया। फांसी की सज़ा दी हुई थी, उनके बाद मुझे उनको छोड़ दिया गया। तो बहुत गलत किया है इन्होंने सर। जयपुर में 5वां धमाका चांदपोल मंदिर के ठीक बाहर हुआ और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक साइकिल खड़ी हुई थी और अचानक से उस साइकिल में एक थैला था और अचानक से उसमें धमाका हुआ। ये जो छर्रों के निशान आप देख रहे हैं, ये आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। देख सकते हैं कितने सारे छर्रों के निशान हैं। यहाँ जो धमाका हुआ उसमें तकरीबन 25 लोगों की मौत हुई और करीब इससे ही ज़्यादा लोग घायल हुए। और इस समय आरती चल रही थी मंदिर के अंदर। शाम का वक्त था, मंगलवार का दिन था, विशेष आरती आयोजित की गई थी। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पे मौजूद थे। अचानक से बम धमाका होता है और अचानक से काला धुआं यहाँ पे छा जाता है। 25 लोगों की इस धमाके में मौत हुई। हालांकि बम धमाकों की चपेट में नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ गए।
बम की चपेट में आई इन दो बहनों की दर्दनाक मौत की कहानी भी भयानक है। स्कूल से आते ही दोनों बहनों ने दादी से जिद करी कि गाड़ी से घुमा कर लाओ। दादी दोनों को चांद पोल हनुमान मंदिर ले गई। आरती का समय था, मंदिर में आरती चल रही थी। महक और दिया के साथ गाड़ी में ड्राइवर चौकीदार का बेटा भी था। बम ब्लास्ट में महक और दिया ड्राइवर चौकीदार के बेटे की मौत हो गई। दादी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका आज भी इलाज जारी है। डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी तो ये तो आज 15 साल हो गए। फर्स्ट ऑफ डिसीजन की बात करें तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि पहले जो लोअर कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था वहाँ भी लोग पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने भी लॉ पास किया होगा, तो उन्होंने ऐसे कोई डिसीजन हवा में तो नहीं दे दिया। या तो आज के जो भी जुडिशियल लोग हैं वो हवा में डिसीजन दे रहे हैं या पहले वाले। तो गवर्नमेंट को पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि कौन गलत, जुडिशरी जो थी वो पुरानी गलत थी या अब वाली जुडिशरी गलत है। तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसा कुछ होगा और मेरे साथ होगा। और जो दर्द वाली बात है कि देखो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स है सब, कि 15 साल तक ये गवर्नमेंट सो रही थी, कोई उन्होंने चेक ही नहीं किया कि 15 साल में। अभी आपको जितनी भी दर्द से भरी कहानी हमने बताई है वो तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन पूरी कहानी इससे भी आगे है। 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो धमाकों की जो याद है आज भी लोगों के जहन में है और जो दर्द है वो आज भी लोगों के जहन में है, क्योंकि अभी तक आरोपियों को जो सज़ा है वो नहीं मिल पाई है। जो निचली अदालत थी उसने तो आरोपियों को सज़ा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें बरी कर दिया गया, जिसको लेकर सवाल उठे। सहयोगी विजय करण के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो देखिए, आतंकियों ने शहर को तबाह करने के लिए जयपुर के 9 जगहों पर अपना निशाना बनाया और एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट किए। अब इससे पूरे शहर में चीख पुकार मच गई थी। जयपुर शहर को दहलाने के लिए आतंकियों ने 9 बम रखे थे। 8 में धमाके हुए, बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई। अब हम आपको बताते हैं कि धमाके कहां-कहां हुए। 13 मई 2008 की शाम 7:20 पर पहला धमाका बड़ी चौपड़ पर हवा महल के सामने खंदा माणक चौक पर हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हुई, 18 लोग घायल हुए। शाम 7:25 पर दूसरा धमाका बड़ी चौपड़ के पास त्रिपोलिया बाजार स्थित मड़िहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास हुआ था। धमाके में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 27 घायल हुए। शाम 7:30 बजे तीसरा धमाका छोटी चौपड़ पर कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर पार्किंग में हुआ, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों समेत 7 लोगों की मौत हुई, 17 लोग इसमें घायल हुए। शाम 7:30 बजे ही चौथा धमाका त्रिपोलिया बाजार में हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, 4 घायल हुए। शाम 7:30 बजे 5वां धमाका चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर हुआ। इस ब्लास्ट में सबसे ज्यादा 25 लोगों की जानें गई, 49 लोग घायल हुए। शाम 7:30 बजे छठा धमाका जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, 19 व्यक्ति घायल हुए। वहीं शाम 7:35 पर 7वां धमाका छोटी चौपड़ पर देव प्रकाश ज्वेलर्स शॉप के बाहर हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, 15 लोग घायल हुए। शाम 7:36 पर 8वां धमाका सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हुआ। इसमें 17 लोगों की मौत हुई, 36 व्यक्ति घायल हुए। 9वां बम ब्लास्ट चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर ब्लास्ट करने की आतंकी साजिश थी, जिसमें रात 9 बजे का टाइमर सेट किया गया था, लेकिन सूचना लगने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इसे करीब 9:15 बजे डिस्फ्यूज कर निष्क्रिय कर दिया, जिससे यह बम नहीं फटा था। हालांकि इतने बड़े धमाके के बाद भी कोई दोषी
साबित नहीं हो सका। जिन लोगों को फांसी हुई वो बरी हो गए। राजस्थान पुलिस एटीएस हमले की जिम्मेदारी लेने वालों तक पहुंची और आरोपियों को पकड़ा, लेकिन दोष सिद्ध नहीं कर सकी। विस्फोट की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल यूपी के साहिबाबाद से भेजा गया था। वो मधुकर मिश्रा के साइबर कैफे से था। पुलिस ने आईपी एड्रेस के आधार पर साइबर कैफे से सीपीयू का रिकॉर्ड खंगाला और मेल करने वाले शहबाज को गिरफ्तार किया। शहबाज की सिराग साइबर कैफे संचालक मधुकर मिश्रा से करवाई। मधुकर मिश्रा ने कोर्ट में शहबाज की पहचान भी की थी। पुलिस ने जांच कर शहबाज को बम ब्लास्ट का पहला आरोपी बनाया था, लेकिन एटीएस साइबर कैफे में आने जाने वालों की एंट्री वाला रजिस्टर सबूत के तौर पर पेश नहीं कर पाई, क्योंकि एटीएस ने उस रजिस्टर को जब्त ही नहीं किया। रजिस्टर से साबित होता कि शहबाज साइबर कैफे में बम ब्लास्ट का मेल करने आया था। साइबर कैफे मालिक मधुकर मिश्रा से पूछताछ के बाद ईमेल करने वाले शख्स का जो स्केच एटीएस ने तैयार करवाया था वो कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जबकि उसके आधार पर शहबाज को पुलिस ने पकड़ा था। हालांकि पुलिस ने कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था। मुख्य रूप से 4 आरोपियों पर एटीएस ने नकेल कसी जो जयपुर जेल में बंद थे, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। कुल 13 लोगों में से 3 आरोपी अब तक फरार हैं, जबकि 3 दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बाकी बचे 2 गुनाहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए थे। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में कोर्ट पहले ही बरी कर चुका है। निचली अदालत ने 4 आरोपियों को 20 दिसंबर 2019 में फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 4 आरोपियों को सजा सुनाते वक्त कहा था कि विस्फोट के पीछे जिहादी मानसिकता थी। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया था। जयपुर धमाकों के बाद अहमदाबाद और दिल्ली में भी बम धमाके हुए। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपी हाई कोर्ट में अपील लेकर गए। एक आरोपी घटना के दिन नाबालिग था। कोर्ट ने माना कि वह 13 मई 2008 को 16 साल 10 महीने का था। 20 दिसंबर 2019 को स्पेशल कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई और एक को बरी कर दिया था। मोहम्मद सैफ उर्फ कैरियन को बड़ी चौपड़ माड़क चौक चूड़ी वालों के फंदे में हुए बम धमाकों का दोषी माना गया। सैफ उर्फ सैफुर रहमान अंसारी को छोटी चौपड़ पर फूल वालों के खंदे में हुए बम धमाके का दोषी माना गया। मोहम्मद सलमान को सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर बम धमाके केस में दोषी माना गया। मोहम्मद सरवर आजमी को चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर बम धमाके का दोषी माना गया। स्पेशल कोर्ट ने आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। हालांकि पीड़ित लोगों को भी न्याय का इंतजार है। जब भी 13 मई आती है, इनके जख्म हरे हो जाते हैं। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।